कल पटना पुलिस के द्वारा गांधी मैदान में जो बीपीएससी के छात्र संघर्ष कर रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रतिबंधित क्षेत्र में उन पर लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद प्रशांत किशोर सहित कई बड़े नेताओं पर, जो जनसुराज के नेता है, छात्र हैं, शिक्षक हैं, उन पर एफआईआर कर दिया गया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने आज बड़ी पीसी की है, नीतीश कुमार पर हमला बोला है, साथ ही बड़ी बातें कही है। देखिए इस वीडियो में प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं। कि क्या गलती है, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होनी चाहिए और दूसरे लोग वहां क्या करने चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन पूरा मामला जिस सरकार की गलत नीतियों से बना है, सरकार को भी तो पूछ लो भाई एक बार। नीतीश कुमार लाठी चल रही है यहाँ और दूसरी तीसरी बार चली है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठ के आग सेक रहे हैं और कल मीडिया वालों से उन्होंने बात तक नहीं की। आपने मार्च की बात की। 4 बजे तक गांधी मैदान में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार कोई बयान अगर दे दे तो छात्र कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं 4 बजे तक छात्रों को यह समझा रहा था कि देखिए, अगर शायद मुख्यमंत्री कुछ अच्छा बोल दे, कुछ रास्ता निकाल दे, तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की बात वहां सुनी, कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे उठकर चले गए। पूरा बिहार 4 चंद अपने चाटुकार सलाहकारों के भरोसे छोड़ रखा है, जो ना नेता है ना जो अधिकारी है। आप देखिए कि बिहार की दुर्दशा क्यों है। ये दुर्दशा इसलिए है कि ना इसको नेता चला रहा है, ना इसको अधिकारी चला रहे हैं। 4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठ के जो मन हो रहा है कर रहा है। ना उसको पब्लिक के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसको चुनाव लड़ना है, ना उसको सर्विस रूल फॉलो करना है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके सलाहकार यहाँ बैठ के निर्णय ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल छात्रों को बोला ये सब उपद्रवी है। ये नीतीश कुमार का बयान है, ये छात्र नहीं है। बताइए, सब उपद्रवी लड़के हैं। नीतीश कुमार का ये बयान है। उसके बाद हम लोग वहां से पैदल निकले। आप छात्रों को उपद्रवी प्रशांत किशोर में 10 गलती हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर तो बिहार सरकार नहीं चलाते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हम तो नहीं शुरू किए हैं, छात्रों का आंदोलन हमने तो नहीं शुरू कराया है। भाई, अगर बीपीएससी ने सही से एग्जाम कंडक्ट किया होता तो क्यों मुद्दा ये खड़ा होता? अगर सरकार ने इन बच्चों से बात कर ली होती तो ये क्यों मुद्दा खड़ा होता? अगर सरकार ने लाठी नहीं चलाई होती तो गलती चाहे प्रशांत किशोर की है या तेजस्वी यादव की। लाठी अगर नहीं चला होता तो नहीं चला होता। लाठी तो सरकार ने चलवाया है ना भाई, उसको आप लोग सवाल ही नहीं कर रहे हैं। अगर छात्रों के मन अनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मन अनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था, उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे
वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे, और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में, हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को यह अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने, 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी, और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल